हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 276 अडेसानिया वर्सेस कैनोनियर ब्रेकडाउन। नॉर्मली हम करते हैं ब्रेकडाउन एक एक वीडियो का, एक एक फाइट का, और फिर हम बात करते हैं कैसे। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारे पास है एक स्पेशल गेस्ट, एक जाना माना नाम इस चैनल पे, जो कि पहले भी कई बार आ चुके हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, आप लोगों ने कमेंट डाला कि कहाँ है आर्को, कब आ रहे हैं आर्को। एंड दोस्तों, फाइनली आर्को इज बैक and we will break down the coming UFC 276 card. Welcome back, Arko. Welcome back to the show. माय ब्रदर अमन, हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है सब कुछ? और मैं फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि हम लोग फिर से एक हों और हम लोग फिर से कुछ मजेदार टिप्पणी लाएं और कुछ मजेदार टिप्स और कुछ मजेदार ब्रेक डाउन लाएं। एंड आई थिंक नो अदर कार्ड, कोई भी और कार्ड इतना स्पेशल नहीं है कि जितना UFC 276 है। व्हाट अ स्टैक कार्ड! व्हाट कैन आई टेल यू? इट्स Well, जस्ट हिस्टोरिकली अगर देखा जाए आप तो जुलाई इज ऑब्वियसली UFC इंटरनेशनल फाइट वीक। तो बहुत सारी या एक आइकॉनिक एब्सोल्युटली। फाइट्स हुई हैं जुलाई मंथ में। अगर आप देखें 5-6 साल की हिस्ट्री में, सो मेनी गुड फाइट्स हैपन इन जुलाई। और आई थिंक UFC ने इस बार फिर से एक बार वो ट्राई किया कि यार बेस्ट फाइट निकालें, इस कार्ड पे डालें। हर तरह के फैंस के लिए, जो ओल्ड स्कूल फैन है, न्यूज़ फैन है, फ्यूचरिस्टिक फैन है, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइट्स हैं। एंड आई एम यू राइट, आई कांट वेट फॉर दिस इवेंट। एब्सोल्युटली। आर्को, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा हमारे पास इवेंट है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, व्हाट डू यू थिंक ऑफ अडेसानिया? सो ऑब्वियसली मेन इवेंट वर्सेस कैनोनियर। इस टाइम पे अडेसानिया इस लेवल पे हैं मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ पे बहुत मुश्किल है उन पे डाउट करना। और हालांकि आपने मैंने कई बार बात की है कि कैसे पहले भी जब भी हम डाउट करते हैं किसी फाइटर पे कि यार, लाइक, इस टाइम पे जेड कैनोनियर ऑब्वियसली इज नॉट ए फेवरेट, राइट? जस्ट लाइक जब मैंने बात की थी पिछली बार, आई थिंक इट वाज फॉर जूलियाना पेना एंड अमांडा नूनेस। उस टाइम पे बहुत मुश्किल था कि हम यू नो डाउट करें अमांडा पे। बट हुआ क्या? जीत गई पेना। सो बट व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल कि क्या एक प्रॉपर चांस है? क्या आप देख रहे हैं कि हाँ, जेड कैनोनियर इज ए गाय हु कैन डिफीट अडेसानिया? अमन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या कैनोनियर बीट कर सकते हैं इजराइल आदेसानिया को? हम लोग कुछ हम लोग या आई थिंक या प्लीज गो अहेड। या तो हम लोग कुछ देर पहले जैसे बात कर रहे थे कि कैनोनियर या इजराइल आदेसानिया इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एथलीट। वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया है कि उन्होंने तुक्का मारकर सिर्फ एक मैच जीत लिया है। वो यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि एक नॉकआउट वहां पर, दो स्ट्राइक्स वहां पर और वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। ही इज अ सर्जन। ही इज अ सर्जन। हम लोग जब क्लिनिकल प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं कि कोई ऐसा आ रहा है जो राउंड पर राउंड, जो फाइट पर फाइट इज इम्प्रूविंग। किसी ने कहा था कि ओके, इजराइल आदेसानिया का टेक डाउन या रेसलिंग उतना अच्छा नहीं है। ही हैज प्रूव्ड इन द पॉलो कोस्टा फाइट, ही हैज प्रूव्ड इन द मार्विन विटोरी फाइट कि उनका रेसलिंग हाई लेवल है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एमएमए रेसलिंग, डिफेंसिव रेसलिंग is as important as offensive wrestling. Nobody in the middleweight division has been successful enough to actually take him down and keep him there. Now we got to understand that this kind of a athlete जो अपने फाइट आईक्यू को हर वक्त हर फाइट में बढ़ाता रहता है is a once in a lifetime athlete. And he's not only looking for the power of his fist, he's not only looking for powerful kicks, he's looking for fight IQ. He has a strategy, उनके पास एक plan है. He's going into war with a tactical sense of attack and a tactical sense of defense. How do you beat this guy? But then again, you see a guy like Jared Cannonier. जब Jared Cannonier आते हैं, he brings in a 3 division success rate. That man started in heavyweight. हेवीवेट पे जीतने के बाद लाइट हेवीवेट, जीतने के बाद मिडिल वेट,
the power he carries is awesome. And हम लोग ने जैरेड कैनिनियर को भी देखा है that he has grown so much as a fighter. राइट अगर आप देखना चाहे कि डेरिक ब्रंसन on paper looked unstoppable. A 5-fight win streak, if I'm not wrong. Coming into the Jared Cannonier fight, such a strong wrestler, also has developed into such a strong striker. हम लोग में से कोई भी सोच ये सकता था कि Jared Cannonier would be beaten by Derek Brunson. But look what he did. राइट Jared Cannonier ने डेरिक ब्रंसन को रोका, और सिर्फ रोका ही नहीं, डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी. And that striking was on point. The striking was on point. That cage control was on point. That technical wrestling defense was on point. हालांकि इतना ही वो सक्सेसफुल था वो wrestling कि he was able to take down Brunson, keep him there and end it with TKO via elbows. So we got to understand कि यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं जो इजराइल आदेसानिया के अगेंस्ट जाएंगे. स्ट्रेंथ, द पावर, द रियल ब्रूटैलिटी ऑफ जैरेड कैनिनियर. बट हम लोग उनके बारे में भी किसके बारे में बात करेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली इजराइल आदेसानिया, जो खुद एक टैक्टिशियन है. आपसे और मुझसे कहीं पहले वो बैठ चुके हैं अपने टीम के साथ. उन्होंने जैरेड कैनिनियर को स्टडी किया है and he has prepared. Be rest assured, he has prepared for this situation where he has to tackle the power of Jared Cannonier. राइट And he has done it. राइट He has done it. So when we approach this fight, हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन कैसे जीतेगा क्या हारेगा, कौन कैसे ये फाइट को अप्रोच करते हैं. That would be a deciding factor on who actually takes the W. राइट डू यू थिंक जब ये फाइट होगी उस दिन जेड विल बी स्लाइटली थोड़े बड़े होंगे साइज में कंपेयर टू अडेसानिया? A little bit. A little bit. हम लोग अगर जैरेड को देखें और अगर हम लोग वेट कट के बारे में जानते हैं, there is a lot of weight that has been cut for these amount of fights. And Jared is a very big guy. As हम लोग ने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था, वो heavy weight से middle weight तक आ रहे हैं. So he carries that size, but now packs more muscle. राइट जो लास्ट लॉस थी कैनोनियर की But वो थी अगेंस्ट रॉबर्ट विटेकर. ऑब्वियसली बहुत रॉबर्ट विटेकर अपने आप में एक बहुत ही एक डिफरेंट लेवल ऑफ फाइटर हैं. ही इज सो गुड एंड बट आई ट्रूली फील कि जो स्किल सेट रॉबर्ट विटेकर के पास है, इन टर्म्स ऑफ कहाँ से क्या मारते हैं वो, पंच के बाद लेग की कॉम्बिनेशन, सो वो बहुत ही बेहतरीन है. बट जेड कैनोनियर इज नॉट दैट काइंड ऑफ फाइटर. उनके पास ऑब्वियसली ही हैज लॉट वेपन्स, बट जब विटेकर वो नहीं कर पाए, विटेकर नहीं हरा पाए, ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ एज ए कैजुअल फैन, एमएमए मैथ कि विटेकर नहीं हरा पाए ऑब्वियसली अडेसानिया को. कैनोनियर जो मेरे हिसाब से इतने डाइवर्स नहीं है उनके पास स्किल सेट जितना कि विटेकर का था. हाउ मच चांस विल हैव? और आई मीन आई ट्रूली फील कि इस टाइम पे अडेसानिया ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंट है बट इज कंफर्टेबल कि यार आई नो क्या होने वाला है. और अगर बात करें पावर के बारे में, आई थिंक पोला कोस्टा से फाइट के बाद आई थॉट कि अगर पोला कोस्टा और ऑब्वियसली यूएल रोमेरो, खैर डिफरेंट कन्वर्सेशन डिफरेंट टाइम, बट अगर उनके पास इतनी पावर है और वो नहीं रोक पाए अडेसानिया को, वेरी हार्ड टू गिव एनी सॉलिड चांस टू कैनोनियर. अमन, ये एमएमए मैच जो है, यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी सो कॉल्ड एक्सपर्ट टिप्पणी देना चाहूंगा. ये जो एमएमए मैच है, इसका आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द एमएमए मैच, क्योंकि हमने देखा है कि इसने इसको हराया है, मगर that other guy gets beaten by someone who has already been beaten by his opponent. But अगर हम strictly analytical viewpoint से देखें, strictly analytical point, without bringing in the bias, is he by far one of the greatest middleweights to have ever done it after Anderson Silva? अगर सिर्फ ये एनालिसिस हम लोग करना चाहें तो हम लोगों को कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी. दैट जो इजी कर रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं, people are trying to figure that out. You can only hold the mystery of what you are at the highest level for this long. You cannot hold it for a long period of time. Somebody is studying him. जितनी बार वो जीतते हैं और जैसे वो जीतते हैं,
people are studying him. That's the thing about winning. That's the thing about success. The more you have it, the more your game is known to the other person. Your opponent has more material on you to एग्री study. एग्री But Israel Adesanya एक ऐसे tactician है कि he'll change it. राइट जब किसी ने कहा he can't wrestle, मार्विन विटोरे के साथ he had close to over 90% of a राइट takedown defense. Marvin Vittori, being such a strong wrestler and a grappler, could not do anything too easy. He stopped that wrestling and implemented his ओके striking. सो अल्टीमेटली सॉरी I'm cutting On off because it's a long card or already we are 10 minutes yeah, into it, but yeah. what's your final prediction? Israel Adesanya, but I always give that fighter's chance to Jared Cannonier. If Jared Cannonier can push the pace और अपने strength को वो tactically use कर सकते हैं, then Jared Cannonier has the stand. But if this goes to the second round and Izzy wins the first, it's Got Izzy it. all over. लेट्स मूव टू co-main event. आई नो वी कैन टॉक मोर, हम इस फाइट के Yeah, बारे में शायद और कर सकते हैं बात आधे घंटे और, बट एक बहुत बड़ा कार्ड है. लेट्स मूव. yeah. The last style bender versus the killer gorilla is an entire Yeah, podcast yeah. in itself. Let's move to another good fight and co-main event, and this Yeah. time in featherweight division. Alexander Volkanovski, current featherweight champion, अपनी बेल्ट डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट फॉर्मर featherweight champion मैक्स हॉलोवे. तीसरी बार ये फाइट दोस्तों होगी. पहली फाइट है वो ऑब्वियसली जीत गए थे वोल्कानोव्स्की फेयर एंड स्क्वायर. जो सेकंड फाइट थी क्लोज फाइट, बहुत लोग सोचते हैं कि कंट्रोवर्शियल Mm, फाइट थी, वो फाइट जीत चुके थे मैक्स हॉलोवे. mm, बिकॉज ऑफ जजेस वो फाइट जीत गए mm, वोल्कानोव्स्की, और अब तीसरी mhm. बार ये फाइट करने वाले हैं. व्हाट इज योर टेक? मैं पहले ये इससे शुरू करना चाहूंगा. मैक्स हॉलोवे ने बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पकड़ा था और पैराफ्रेजिंग हिम कि इजराइल आदेसानिया और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो कि टीममेट्स हैं, दे आर स्ट्रेटेजिकली फाइटिंग टू बी डोमिनेंट. इसका मतलब यही आता है कि दे आर प्लेइंग द रूल्स, दे आर प्लेइंग द सिस्टम, दे आर प्लेइंग द जजेस. when we talk about Alexander Volkanovski, हम लोगों को इस बारे में बात करना है that he is one of the best featherweights that there is and ever will be. When we talk about Max Holloway, we are talking about the heart of the division. Period. You're not going to take him out if you're not going to take him out completely. अगर आप उनको completely knockout नहीं कर रहे हैं, आप उनको completely submit नहीं कर रहे, Max Holloway is going to come at you like hell has no fury over a Max Holloway. He's going to come at you. मगर थर्ड फाइट है ये. अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के पास दो फाइट थी मैक्स हॉलोवे को फिगर आउट करने के लिए. मैक्स हॉलोवे के पास दो फाइट थी अलेक्जेंडर वोल्कानोव को फिगर आउट करने के लिए. एंड द लास्ट फाइट्स वर प्रीटी क्लोज. इफ यू आस्क मी, आई गिव इट टू मैक्स. इफ यू आस्क मी, आई राइट. गिव इट टू मैक्स. मगर if Max Holloway needs to win this fight, I always keep telling people, why is it important to be dominant एक championship fight में? क्योंकि जब आप चैंपियन के साथ फाइट कर रहे हैं, जब आप डिवीजन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियंस के साथ फाइट कर रहे हैं, जजेस आर गोइंग टू ब्रिंग देयर बायस. इट हैज टू हैपन बिकॉज जजेस क्या देख रहे हैं दैट इफ यू नीड टू बीट अ चैंपियन, आप उनसे कितना ज्यादा कर रहे हैं, आप उनको कितने डैमेज कर रहे हैं, आप उनको कितना बैकफुट में रख रहे हैं. And until and unless you are proving that point, until and unless you are going ahead and making the champion look bad, you are losing on the judges scorecard. Because judges and the people judging the fight will bring that bias. ये करना नहीं चाहिए, but you can't राइट. help it. राइट. You can't help it. Now, if Max's key to success is he brings the volume but does not get hit, that's how he wins. He has to have a head movement that allows him not to get hit. Max has that habit of staying in the pocket, get hit and hit back. Now, कभी कभार क्या हो जाता है, it is not enough to beat the champion. And बहुत लोग बोलते हैं, oh, that's not what fighters do. Fighters stay in the pocket and we fight. At the end of the day, this is a sport. Sometimes आपको system को खेलना है. Sometimes आपको जानना है कि strategy is as important, tactics is as important as your fighting skill.
that is a part of your fight IQ. और अगर आपको अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराना है, and if you are Max Holloway, you bring your A game, hit more, get hit less. वन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, और ये खुद चैंप ने कहा था कि हॉलोवे टेक्स प्राइड कि मैंने कितनी स्ट्राइक्स लैंड की। ये सम रिकॉर्ड जहाँ पे मतलब टोटल पूरे Exactly. करियर में कितनी स्ट्राइक्स लैंड की है, Mhm. बट लुक एट हाउ मेनी स्ट्राइक्स ही आल्सो रिसीव्ड। Yes, he's one of the most या hit people या तो in वो the जो roster. रेशियो है वो अच्छा नहीं है। हाँ, आपसे बात कर रहे हैं कितनी इन्होंने स्ट्राइक फेंकी, कितनी Exactly. लैंड हुई, लेकिन कितनी उन्होंने खुद खाई हैं वो तो देखिए आप। Hmm. और और हम ये जानते हैं कि ये Hmm. जो चिन्ह है एमएमए में, इसकी एक एक्सपायरी Hmm. डेट है। यू नेवर नो कब ये चिन्ह एक्सपायर हो जाए, Hmm. किस टाइम पे हो जाए। Exactly और my यू point. नेवर नो, यू नेवर नो, Exactly my point. यू नेवर नो। You never know. And that style, when you are facing a guy like Volkanovski, is या या hard for your या career. एंड आई विश, देखिए, एंड आई विश ये फाइट नहीं जाए फिफ्थ राउंड तक। आई विश I wish it's not a sprawl and brawl 5 rounder. I wish दोनों में से कोई एक फिनिश करे। ये एक finish करे, because if this goes to the fifth round, I would say this would be one of the worst things to happen, because rubber matches राइट, should be लेकिन decisive. And believe you me, Alexander Volkanovski is coming to finish. आर्को सॉरी, और अगर हम आपके लोग फैंस अभी देखें आपको कि चाहते हैं वो हिंदी में बात करें, तो लेट्स ट्राई कि हम हिंदी में बात करें। अच्छा अच्छा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की खत्म करने या के लिए आ रहे हैं ये मैच। और अगर हम देखें कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ग्रोथ रेशियो क्या है, ही हैज टर्न्ड, माने उनका जो ग्रैपलिंग गेम है, दैट हैज गॉन अप सो हाई। डिफेंसिव ग्रैपलिंग बोलिए, ऑफेंसिव ग्रैपलिंग बोलिए, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हैज ट्रूली, वो बन चुके हैं एक प्रॉपर एमएमए फेदरवेट, जहां पर वो सिर्फ ब्रॉल नहीं कर रहे हैं, वो आपको मार रहे हैं, वो आपको टेक डाउन कर रहे हैं, टेक डाउन करके वहां पर रख रहे हैं, रख कर फिर आपको ग्राउंड एंड पाउंड कर रहे हैं। ही इज वेयरिंग यू राइट। आउट। मैक्स हॉलोवे हैज टू बी काउंटर इंट्यूटिव। उनको काउंट इस गेम को काउंटर करना है, और इस गेम को काउंटर करने के लिए जो हाई लेवल ग्रैपलिंग चाहिए होती है, वो हमने मैक्स हॉलोवे से नहीं देखी है। क्या वो कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। क्या वो करेंगे? हमें पता नहीं। बट मैक्स हॉलोवे का सबसे बड़ा डाउनफॉल है कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में चले जाते हैं इस पूरे फाइट गेम के साथ। ये मुझे मारो, मैं तुमको मारूंगा, हम दोनों फाइटर है, और हम इस मोमेंट को एकदम, we'll make it a एग्री। fighter's paradise. But if you want to be champion, that play the system, sometimes playing the system, fighters forget ये एक स्पोर्ट है, और फाइटर्स को भूलना नहीं चाहिए कि फाइटिंग में चैंपियनशिप, नंबर वन कंटेंडरशिप आपको कितनी बार मिल सकता है? मे बी दिस इज लास्ट द टाइम। थर्ड टाइम, मे बी लास्ट टाइम। यूज इट, बी इंटेलिजेंट। फाइट करने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, मगर चैंपियनशिप जीतने के लिए ये एग्री, चांसेस एंड बार आई बार थिंक नहीं आते। शायद ये बात सब लोग मानेंगे कि एलेक्स बहुत स्मार्टली फाइट करते हैं, इमोशंस में नहीं बह जाते। अलेक्जेंडर ने बहुत सारी फाइट देखी जहाँ पे एग्जैक्टली। जो कि अपोनेंट्स है वो इमोशनल हो जाते हैं, बट एलेक्स हमेशा कंपोज रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बहुत बड़ा उनके पास एक सॉलिड एडवांटेज है। ब्रायन ऑर्टेगा या वर्सेस एलेक्सेंडर वोल्कानोव्स्की, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, एग्जांपल ऑफ आई हाउ कूल एंड बेट कंपोज्ड ब्रायन ही तो खैर वाज। वो तो हमेशा इमोशनल रहते हैं, तो उनका खैर बात ही कुछ और है। हाँ, उसने हर फाइट उन्होंने हारी ऐसी है बिकॉज ही गॉट हाँ, इमोशनल। अगर ब्रायन ओर्टेगा इमोशनल नहीं होते, एग्जैक्टली। रहते स्टिक टू द गेम प्लान, हु नोस कहाँ होते आज ब्रायन ओर्टेगा, बट ही गेट इमोशनल। क्विक पॉइंट इज, यहाँ पे ज़्यादा शायद प्रेशर में होंगे मैक्स हॉलोवे बिकॉज थर्ड टाइम वो फाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे हारना एग्जैक्टली। राइट। एलेक्सेंडर वोल्कानोव्स्की के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, मैक्स के पास राइट। हारने के लिए राइट। सब, एंड मेंटल दैट प्रेशर इज अ ऑब्वियसली, मेंटल आई थिंक प्रेशर। सो। और यहाँ पे अगर जीत जाते हैं वोल्कानोव्स्की, वो कह रहे थे कि ही विल मूव नेक्स्ट डिवीजन, वो टू 155 डिवीजन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। बट या, दिस इज द फाइट। मेरे पास इस फाइट के लिए कोई प्रिडिक्शन नहीं है, आई हैव नो क्लू। व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? इफ अगर मैक्स हॉलोवे ब्रिंग्स हिज हेड मूवमेंट, अगर मैक्स हॉलोवे brings defensive wrestling, and he brings his defensive game with his offensive style, Max Holloway, गॉट इट। he has to do 10%, 10 times more than जो एलेक्स कर रहे हैं इस फाइट के लिए। he cannot get romanticized with the योर fight. पिक, योर पिक। But
My pick would, I it's know, I very know. hard to pick. Very, 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 very hard to pick. Uh, I would pick Safe Volkanovski. bet, safe bet. Sorry, we are Yeah, moving fast. So let's move to the next fight. Uh, Sean absolutely. Strickland versus Alex Pereira. Sean Strickland डेफिनेटली बहुत पोलराइज फाइटर हैं जो वो कहते हैं मीडिया में वो ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं बजाय उनकी एक्चुअल फाइट्स और यहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट है Mhm. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फाइट जो भी जीतेगा वो शायद होगा नेक्स्ट फाइट करने के लिए अगेंस्ट द विनर ऑफ अडेसानिया और केनोनियर हालांकि Mm, कल एक इंटरव्यू आया mm, था जो यूजिन बर्मन कोच हैं अडेसानिया के उन्होंने mm, कहा अब तक एलेक्स ने इतना कुछ खास किया नहीं है कि यहाँ पे अगर ये फाइट को जीत भी जाएं तो mm, उनसे फाइट करें अडेसानिया बट अगर शॉन ये फाइट जीतते हैं देन यस मे बी ही विल फाइट अडेसानिया व्हाट डू mm. यू थिंक अबाउट दैट जो लोग ग्लोरी किक बॉक्सिंग को फॉलो नहीं करते हैं, जो लोग किक बॉक्सिंग को वैसे फुल टाइम फॉलो नहीं करते हैं, लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑन एलेक्स परेरा। वी आर हम लोग उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं हु हैज बीन सक्सेसफुल इन नॉकिंग इजराइल अदेसानिया आउट। और वो भी ऐसे नहीं कि उन्होंने कोई दो बार तुक्का, 2 बार कोई तुक्का छोड़ा था और वो लग गया और इजराइल गिर गए, ऐसा नहीं है। द लाइटनिंग स्ट्रक ट्वाइस, बिजली 2 बार गिरी थी एक ही जगह पर। और एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग जो है दूसरे लेवल की है। हम लोग जब वर्ल्ड लेवल स्ट्राइकर्स के बारे में बात करते हैं, हम लोग जब वर्ल्ड लेवल स्ट्राइकिंग के बारे में बात करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि द डच किक बॉक्सिंग स्टाइल जो कि ग्लोरी में और एशियन बहुत सारे किक बॉक्सिंग प्रमोशंस में इतनी पॉपुलर है, इट इज सो सर्जिकल। और एलेक्स परेरा ब्रिंग्स दैट सर्जिकल प्रिसिजन टू द केज। वो जब आते हैं, ही इज नॉट अ ब्रॉलर। वो अपने हाथ को फेंकते नहीं है, वो अपने किक्स को सिर्फ उछालते नहीं है। ही टेक्स योर टाइम एंड टेक्स यू आउट। दैट्स व्हाट एलेक्स परेरा इज। और अभी हम अगर शॉन स्ट्रिकलिंग के बारे में बात करते हैं, ही इज अ कैरेक्टर इन हिमसेल्फ। यू कैन मेक अ कार्ड, उनके ऊपर एक कार्ड हो सकता है। देखिए, ये हम लोग जब बात करते हैं ना कि प्रोमोटर्स के बारे में, दिस फाइट इज अ प्रोमोटर्स ड्रीम। अगर मैं आज अगर मैं हंटर कैम्पबेल, शॉन शेल्बी और डेना व्हाइट, कोई भी जीते इस फाइट को, इट्स माय ड्रीम। व्हाई? बिकॉज अगर शॉन स्ट्रिकलैंड जीतते हैं, ही इज अ कैरेक्टर। यू हैव समबडी जिनको लोग थोड़ा प्यार भी करते हैं और बहुत ज्यादा हेट भी करते हैं फॉर व्हाट ही सेज। सो यू हैव दैट नेगेटिव कैरेक्टर टू पुट अगेंस्ट इजी। या एंड इफ एलेक्स परेरा जीत जाते हैं, अगर एलेक्स परेरा जीत जाते हैं, देन यू हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरीज इन मिडिल वेट। यही तो चाहिए था मिडिल वेट को, यही तो चाहिए था मिडिल वेट डिवीजन को। और यही चाहिए था एक अडेसानिया आदमी को एक आदमी जो ऑलरेडी एक फॉर्मेट में 2 बार इजराइल आदेसानिया को हरा चुका है, वो भी नॉक आउट करके, राइट? सो इस फाइट में जो भी जीते, winners will be the fans. This fight for both of these people is a promoter's dream. या मैं चाहूंगा एलेक्स परेरा जीते, because technically and promotion wise, marketing wise, promo wise makes the most sense. आई अंडरस्टैंड कि यूजिन बेरमैन ने ठीक ही कहा कि एलेक्स परेरा ने किया क्या है। अगर एलेक्स परेरा ने जो किया है किसी और ने नहीं किया है, वो कहीं भी हो, कि इजराइल आदेसानिया को नॉक आउट किया है। और हम लोग ने ये कितनी बार देखा है कि जस्ट बिकॉज देयर इज अ स्टोरी लाइन, जस्ट बिकॉज अ फाइट कैन बी सोल्ड, इट हैज बीन मेड। राइट वन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज और ये मैंने इस पे बात की थी पहले जो स्टार्स बनते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ रेवलरीज राइट एब्सोल्युटली। डीसी जॉन्स कॉनर नेट कॉनर ऑब्वियसली हबीब वो जो रेवलरी कॉर्नर है विद एवरीबॉडी। एवरीबॉडी कॉनर इज कॉनर सो लेकिन जो चीज़ नहीं है इजराइल के पास वो है कोई एक ऐसा पोलराइज्ड विलन हीरो है इजराइल बट विलन नहीं है उनके पास ये कहानी में जैसे जैसे क्योंकि इजराइल आदेसानिया खुद कॉमिक्स में इतने बिलीव करते हैं, एवरी बैटमैन नीड्स अ जोकर, या या एक बड़ा सी every Superman needs a dark side. फिटिकर गुड अपोनेंट फ्रैंकली फैन फेवरेट लेकिन वो जो हाइप है वो नहीं बन पाती जो कि शायद बन पाए मे There बी is no beef. नो बीफ
There is no beef, नो बीफ. Aman. There is no beef. At the end of the day, this is the entertainment business. लोग भूल जाते हैं कि आपको पेपर व्यू सेल करने होते हैं, आपको एक स्टोरी सेल करनी होती है, आपको एक काउंटडाउन सेल करने होते राइट. हैं। अगर आप यहाँ पर कोई चीज बेचना चाहते हैं तो उसके पीछे कहानी होनी चाहिए। हम लोग वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ बॉलीवुड माय फ्रेंड। या, एब्सोल्युटली. सो यहाँ पे अगर हाँ, तो यू हम लोग को राइट, कहानी चाहिए होती यू आर राइट, अगर यहाँ पे है। जीतते हैं पेरेरा, तो यहाँ पे एक हिस्ट्री है यार. आपके पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट आधी लिख चुके हैं, 2 बार हरा चुके हैं, तीसरी बार फाइट होगी, क्या होगा? सो वो आप राइवलरी. ये सोचिए, आप ये सोचिए, ये प्रोमो, ये लास्ट कंक्लूजन सोचिए। एलेक्स परेरा जीते आते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ, knocks Sean Strickland out, gives a public promo, and calls out Israel Adesanya. Israel Adesanya, if he wins against Jared Cannonier, Alex Pereira comes into the cage. They have a face-off right there, right then, in the middle of the cage. या, Sets up या. Israel versus Alex. फ्रैंकली One of the biggest night in middleweight history. यहाँ पे जो भी जीते, अगर शॉन जीते हैं तो उनका प्रोमो भी बहुत अच्छा होगा, देखने लायक होगा. ऑब्वियसली ही विल बी प्रिपेयर्ड मेंटली, या मुझे ये Exactly. बोलना है. जैसे मैंने कहा कि जैसे 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 मैंने कहा है कि दैट मैन पंचेस और फाइट के बीचों बीच वो बात कर रहे हो। या, कौन करता है ये? या, एग्री. या, बट व्हाट्स योर पिक फॉर दिस फाइट? ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू, मेरे पास फ्रैंकली इतना नहीं है डेटा अवेलेबल कि मैं जज करूं कि एलेक्स पेरेरा. मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एलेक्स परेरा ने इतनी एमएमए फाइट्स नहीं की हैं कि जहां पर हम लोग एक डिसाइसिव बात कर सके कि कौन जीतेगा। या, वी डोंट हैव दैट मच डेटा। यप, शॉन स्ट्रिकलैंड मच मोर एक्सपीरियंस, मच मोर वो एकदम एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इस डिवीजन में। सो as much as I would like to see Alex win, I don't have enough data to side with him. करेक्ट, So मानता I हूँ. would say Sean Strickland. But as I always said, if you are talking striking, Alex Pereira is in the top echelon. या, या, एग्री. The only reason मैं Alex Pereira को pick नहीं कर रहा हूँ because मेरे पास data नहीं है to actually judge him against Sean Strickland. और Sean Strickland का जो data है makes me believe that he should be a fan favorite. एग्री, एग्री. लेट्स मूव ऑन. जो नेक्स्ट Yeah. फाइट है, ऑब्वियसली अगेन फैन फेवरेट शॉन ओमैली फाइट करने वाले हैं इस बार, एक बड़े फाइटर से, एक हायर रैंक्ड फाइटर से, पेड्रो मुनहॉज, Exactly. Sugar Sean. शुगर शॉन ओमैली. आई फील कि शायद ये एक तरीके से पहली बार शॉन ओमैली फाइट कर रहे हैं किसी जो कि एक सॉलिड कंटेंडर है, राइट? और आई थिंक इस फाइट के बाद बहुत कुछ ये साफ हो जाएंगी कि कहाँ पे जाएंगे शॉन ओमैली. आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। यहाँ पर मैं आपके साथ 100% अग्री करता हूँ। मैं आपकी दिस इज अ वेरी बिग जंप फॉर शॉन। दिस इज अ वेरी वेरी बिग जंप फॉर शॉन। शॉन क्या कर सकते हैं, शॉन क्या करने वाले हैं, हमें नहीं पता। इज शॉन one of the most marketable stars in the UFC? Definitely. Is Sean a prospect? Definitely. बट हम लोग पेड्रो म्यूनस के बारे में बात, और हमेशा हमने फाइट गेम में देखा है कि हम लोग किसी के स्टार पावर को उसके स्किल सेट के साथ इक्वेट करते हैं। इसका स्टार पावर इतना है तो इसका स्किल सेट भी इतना होगा। दैट इज नॉट ट्रू। देयर आर साइलेंट किलर्स। पेड्रो म्यूनस बात नहीं करते हैं। पेड्रो म्यूनस आके जैसे हम लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े फेंकते नहीं है, तो ही इज नॉट अ वेरी लाउड कैरेक्टर। ही इज नॉट समवन who you can market as a Sean O'Malley. Yeah. But does he bring the skill set? Definitely. Look at what he did to Dominic Cruz. Yeah, there's a point. Like Dominic Cruz fight, Jose Aldo fight, both are good fight. Dominic Cruz fight was a very close fight, and people say Exactly. controversial fight as well. But हाँ, वो fight देखें आप, लगता है कि this is a real test, the first true test for Sean O'Malley. और मैंने डोमिनिक क्रूज के फाइट को क्यों यहाँ पर एग्जाम्पल किया? what is the one point of शॉन ओमैली जो किसी के पास नहीं है? उनका मूवमेंट, वो हाथ नीचे करके fluid. कराटे स्टंप्स पे इन आउट, और वो अपने जो स्विच किक करते रहते हैं, अपने स्विफ्ट एंगल चेंजेस जो करते रहते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि पेड्रो म्यूनिस ने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो हम गलत कहेंगे, क्योंकि वी हैव सीन अ गाय हु मूव्स लाइक शॉन, डोमिनिक क्रूज।
and also has the wrestling to back it up. Yeah. But Pedro Munoz found the answer to that movie, didn't he? उन्होंने उन सवालों के जवाब तो ढूंढे हैं ऑलरेडी. ही इज अ लिटिल बिट ऑफ, वो थोड़े बड़े हैं शॉन ओमैली से, वो साइज लाते हैं, वो पावर लाते हैं, वो स्किल सेट लाते हैं. सबसे बड़ी बात शॉन ओमैली से जो हम लोगों ने नहीं देखा है कि हाउ डज ही डू अगेंस्ट अ बिगर स्ट्रॉन्गर रेसलिंग ओरिएंटेड फाइट. Yeah. क्या होता है जब शॉन ओमैली को पकड़ के कोई टेक डाउन करके वहां पर रख दे. Who has taken Sean O'Malley to the deep waters? This fight, Pedro Munoz, if he can, Sean O'Malley गहरे पानी में उतरने के लिए रेडी हो. वन की थिंग इज, जब लास्ट टाइम हारे थे शॉन ओमैली, ऑब्वियसली चीटू वेरा ने उनको हराया था. उसके बाद चीटू वेरा के जो स्टॉक्स वो इतने बढ़ गए थे कि उनको अच्छी फाइट मिलने लगी. उसके बाद उन्होंने फाइट की अगेंस्ट रॉब फॉन्ट, जो बहुत ही बेहतरीन फाइट थी. फ्रैंकी एडगर फाइट, आई मीन उनको हराने के बाद चीटू वेरा इज लाइक हे, ज़्यादा लोगों ने जाना कि कौन है चीटो वेरा बिकॉज ही डिफीटेड शॉन ओमैली. और यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका है पीटर मिन्होस के पास कि उनको हराने के बाद ही विल, ऑब्वियसली ही इज फाइटिंग, ऑब्वियसली. उनका उनका स्टॉक बढ़ या जाएगा, या उनका स्टॉक बढ़ जाएगा. और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जैसे हमने कहा कि द बैटमैन नीड्स द जोकर, कभी कभार एक स्टेपिंग स्टोन होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. पेड्रो म्यूनोज के तरह के फाइटर्स जो होते हैं, जो अपने स्किल से बात करते हैं और अपने मुंह से कम बात करते हैं, इनका स्टार पावर जो होता है इनके दोनों हाथ में होता है, राइट. इनके स्किल्स में होता है. व्हाट्स योर पिक? तो व्हेन पेड्रो म्यूनोज. माय गॉड, इट्स क्रेजी. यस. बोल्ड मूव. हालांकि पेटर मिन्होस इज टू फाइट लूजिंग स्ट्रीक, बट फिर भी क्लोज फाइट अगेंस्ट डोमिनिक क्रूज, क्लोज फाइट अगेंस्ट होजे आल्डो. बट या, आई वोंट ब्लेम यू. अब अगर अगर आप अगर मुझे आप एनालाइज करने के लिए बोल रहे हैं तो Pedro Munoz is going to come in guns blazing, but also at the time he'll come with a strategy. राइट. If Sean O'Malley can outmaneuver Pedro Munoz, then Sean O'Malley wins. If Pedro Munoz can come in and use his strength, his size, और अगर एक ग्रैपलिंग हैवी गेम रखकर शॉन ओमैली को नीचे रख सकते हैं, then Pedro Munoz wins. राइट. और आप ये काफी अच्छी तरह से जानते हैं अमन के, जब भी ये फाइटर पिक्स की बात है, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ फाइटर पिक्स बिकॉज आई बिलीव इन डेटा, आई बिलीव इन के वहां पर केज में क्या हो रहा है. फाइटर पिक्स मुझे लगता है कि एक बायस आ जाती है, हमारी पर्सनल बायस हमारे एनालिसिस में आ जाती है कि भाई ये जीत लेगा. तो जब भी ये फाइटर पिक होती है ना, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पर्सनल बायसेस आ जाती है. राइट. मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ, Sean O'Malley wins with more movement. Pedro Munoz wins if he can restrict that movement and keep Sean O'Malley down. Got it. Last fight of this card, and not the least for sure, at least for me, Robbie Lawler, former welterweight champion Robbie Lawler, I should say, वो फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट ब्रायन बारबरेना. Ruthless all the way. फ्रैंकली, और ये बात मैं कल भी कह रहा था अपने प्रीव्यू वीडियो में कि मैं तो बस ये बात देख के खुश हूँ कि रॉबी अभी भी फाइट कर रहे हैं. आई मीन उनको फाइट करते हुए देखना, उनके कुछ वीडियोस आ रही थी इंटरव्यू में, टिपिकल रॉबी, ज़्यादा बात करते नहीं है, बहुत कम वर्ड यूज़ करते हैं, बट आई फील गुड कि यार रॉबी अभी भी हैं गेम में, फाइट कर रहे हैं और जीत रहे हैं. लास्ट टाइम उनकी फाइट थी अगेंस्ट निक डियास, एक बहुत बड़ी फाइट थी. इस टाइम थोड़ा सा एक रिलेटिवली अननोन नेम बट सॉलिड फाइटर ब्रायन बारबरीना. व्हाट आर योर थॉट्स? इस फाइट के लिए मेरे थॉट्स कम, इमोशंस ज्यादा. आई कांट ब्लेम. रॉबी लॉलर, हम लोग कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा UFC 189 के बाद. हम लोग जब रॉबी लॉलर की बात करते हैं, वी रूथलेस रॉबी लॉलर, वो जब केज में आते हैं एक अलग सा ही एनर्जी होता है, उनको देखकर डर लगता या या. है. इमेजिन कि वो केज के उल्टे तरफ आपके अगेंस्ट खड़े हुए, मुझे हार्ट अटैक आता है. That man does not come to fight, he comes to end you. और सबसे बड़ी बात है कि रॉबी लॉलर को जीतने और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता. टू बी ऑनेस्ट, He has done it. जीतना और हारना रॉबी लॉलर के लिए, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म हिज लेगेसी. He अगर वो जीतते हैं, इट्स एक्सपेक्टेड टू हिम, एक्सपेक्टेड ऑफ हिम.
अगर वो हारते हैं, who cares? ही इज सेट, ही इज सेट, ही विल गो टू हॉल ऑफ फेम, कोई नो डाउट। उनकी जो लेगेसी He है वो बन should, चुकी है ऑलरेडी। बन चुकी है। या और ये डरावना है कि एक आदमी लड़ रहा है क्योंकि उसे लड़ना पसंद है। या या ये अपने आप में एक डरावना टॉपिक है। यप यप Brian Barberena, and nothing, I'm taking nothing away from him. He's young, he brings in the skill set, he will give Robbie a hard time. बट इस फाइट के लिए हम जितना इस फाइट के लिए स्किल छोड़ दें, इस फाइट के लिए पिक्स छोड़ दें, just watch this fight because that these are two very beautiful people who want to fight. अगर हम ब्रायन बार्बरनेर को भी देखें, that guy comes to fight. राइट। If this will be a center of the octagon, slugfest. फ्रैंकली मैं तो ये सोच रहा था कुछ दिनों पहले कि क्यों ना जो लास्ट फाइट है नेट डियाज की, वो अगेंस्ट रॉबी लॉलर कर दो अल्टीमेट डिवीजन में। क्या बुराई है इसमें? रॉबी के लिए एक बड़ा वहां पर पेचेक होगा। और वहां पर एक छोटी हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री भी है। Remember Nate Diaz versus Robbie Lawler या in Strikeforce. बहुत साल पहले। बहुत साल पहले। और there's a history. और अभी हुआ था जो लास्ट फाइट थी रॉबी की, वो भी थी अगेंस्ट निक डियाज, सो वो भी। Yes, सो या आई फील कि अगर, बट there is a history. You can market that fight. या फ्रैंकली, एंड रॉबी को अगर एक बड़ी फाइट में देखना, ऑब्वियसली आई होप कि उन्होंने पैसा कमाया हो लास्ट निक फाइट से, एंड अगर करते हैं फाइट अगेंस्ट नेट डियाज। Robbie is set. रॉबी सेट। Robbie is या set. Robbie is set. या But मुझे नहीं लगता, and ये to be very honest, Nate Diaz का जो टॉपिक है, I respect him as a fighter, but makes no sense. या ओके Makes no sense. ओके One fight in 5 years. So that's a different podcast. राइट, गॉट इट। That's one win in 5 years. दिस इज लाइक द मेन कार्ड, और इसके अलावा जो कुछ और फाइट्स Yeah. हैं जो कि शायद हमें बात करनी चाहिए, वो है लास्ट, और पीपल आर सेइंग कि मे बी लास्ट फाइट फॉर डोनाल्ड सेसरोनी अगेंस्ट जिम मिलर। जिम मिलर वेटरन, डोनाल्ड सेसरोनी वेटरन, और वो फाइट कर रहे हैं प्रीलिमिनरी कार्ड पे। पीपल आर Hmm. सेइंग कि शायद ये लास्ट फाइट होगी फॉर डोनाल्ड सेसरोनी। उन्हें कंफर्म नहीं किया है, पर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। बट एज ए फैन, डोनाल्ड सेसरोनी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? और मे बी पोटेंशियली इज लास्ट फाइट हो सकता है। I हो सकता है, मगर I think he does 2 more fights. yeah, I think 50 he retires at 50 50 is the number which, because that's what he wants to do. yeah I think कि वो that Joe Lozon fight gets booked for his last fight. yeah I think that yeah जिम मिलर। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि सरोनी फाइटिंग somebody who is not young, जो कि उनसे काफी एज डिफरेंस नहीं है, उनसे काफी बोथ आर वेटरन्स इन द गेम। ऐसा नहीं है कि वो एक अपकमिंग फिनाम के साथ लड़ रहे हैं। yeah सो वी गेट टू सी अ काउबॉय इन हिज डोमेन। yeah he said कि मुझे फाइट नहीं मगर करनी किसी बड़े नाम से, बोला कि डोंट गिव मी यंग फाइटर, गिव मी समवन ऑन माय लेवल, ताकि मैं। गिव मी अ लेजेंड, या राइट? बट whenever you say that, just think के काउबॉय का जो लूजिंग स्किड है 4 फाइट का, 5 फाइट कैसे का। है। या एंड सबसे बड़ी बात, जब हम लोग काउबॉय के बारे में बात करते हैं, देयर आर लूजिंग स्ट्रीक्स, देयर आर विनिंग स्ट्रीक्स, बट दिस वाज काउबॉय एंड दिस इज काउबॉय राइट नाउ। बट वी ऑल्सो राइट नाउ नो कि अगर कोई इस ग्राफ को बीट कर सकता है, अगर कोई मेंटली इस जगह पर वापस आ सकता है, वो है काउबॉय। या उन्होंने ऐसा बट किया है हमने पहला। ये भी देखा, हाँ, मगर ये भी तो हुआ है उनके साथ, जहां पर बड़े जगह पर जाकर हिज मेंटालिटी हैज गिवन अवे। लुक एट द कॉर्नर फाइट। या एंड आई एम टेलिंग यू, अगर अगर काउबॉय सेरोनी अपना सर, अपना मेंटालिटी, अपना थॉट प्रोसेस ठीक करके उस फाइट में आते, ही वुड हैव वन। या या एग्री। अग्री। सो जिम मिलर काफी डाइवर्स फाइटर है। जिम मिलर बहुत दिनों से ये कर रहे हैं। जिम मिलर यहाँ पर इतने सारे फाइट्स करने के बावजूद इज ऑन अ विन स्ट्रीक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जिम मिलर के पास वेपन्स काफी डाइवर्स। काउबॉय सेरानी के प्रिडोमिनेंटली हमने स्ट्राइकिंग बेस्ड गेम देखा है, बट ही इज आल्सो अ फिनोमिनल जिजित्सु गाय। या So this is an interesting fight. This is a very interesting fight. Skill set versus skill set.
I think Donald Cerrone's kickboxing makes the difference. राइट। आई एम जस्ट हैप्पी कि शायद अगर ये लास्ट फेज लास्ट चैप्टर है फॉर डोनाल्ड सरोनी, एक फाइट और दो फाइट और, सो आई एम जस्ट हैप्पी कि वो फाइट कर रहे हैं। और जस्ट फॉर द फैंस, जब डोनाल्ड सरोनी जीत रहे थे लगातार फाइट्स कुछ साल पहले, आई वाज थिंकिंग यार दिस गाय विल फाइट फॉर द बेल्ट। ऐसा हो नहीं पाया, बट स्टिल। अमन, कुछ कुछ लोगों की जिंदगी में और सबके हमारी सबकी जिंदगी में नट्टा, ये जो हम लोग लक के बारे में बात करते हैं, ये एक्चुअली लक कम और टाइमिंग ज्यादा होती या है। टाइमिंग। टाइमिंग। डोनाल्ड सरोनी जिस एरा के फाइटर थे, जिस डोनाल्ड सरोनी जिस टाइम पर पॉपुलर हुए, आई एम टेलिंग यू, वो गलत टाइम था उनके। डोनाल्ड सेरेनी को अब एग्जिस्ट करना चाहिए, प्राइम डोनाल्ड सेरेनी को अब या एग्जिस्ट करना चाहिए। या एग्री एग्री। लाइक The amount of promotional value he would bring to the UFC is immense. ब्राइस मिचेल का यू नो वर्जन देखें आप, कुछ कुछ वहाँ पे सिमिलरिटीज हैं। Exactly, या exactly. And काउबॉय को अभी होना चाहिए था। अगर काउबॉय अभी होते, he would be a star. He's already a star, या या but he would be a superstar. सुपरस्टार। एग्री एग्री। The guy can fight and speak at the same time, या या and he's sellable. बिल्कुल। आर्को, दिस वाज फन। आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द फाइट्स जो की हैं इस कार्ड पे। आई थिंक फैंस बहुत वेट करते हैं आपका इस चैनल पे आने का। आप आ रहे हैं लगभग 6 महीने बाद, आप आ रहे हैं इस चैनल पे। लेट्स मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम इतना लंबा गैप ना लें, प्लीज। एकदम प्रॉमिस। देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही है। नमन, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तुम्हारा, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा फैंस का। मैं बोलना चाहूंगा थैंक्स फॉर ऑल द लव, क्योंकि एमएमए कम्युनिटी हमारी इतनी इंडिया में इतनी छोटी है, छोटी नहीं कहूंगा, इतना प्यार भरा ये कम्युनिटी है जहां पर सब कोई सबको जानता है। और ये एक पैशन प्रोजेक्ट हो जाता है जहां पर एक चांस मिलता है कि मुझ जैसे एक आदमी को, जो जिसने एमएमए को अपनी जिंदगी बना ली है, कि जिसने एमएमए को अपना प्रोफेशन बना लिया है, कि यहाँ पर आके मैं अपना एनालिटिकल व्यू दे सकूं, राइट। एक नॉन पार्शियली मैं अपनी दिल की बात कह सकूं। ये मेरे मेरे जैसे एक आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि लोगों तक मेरा प्यार एक स्पोर्ट के लिए पहुंचाना। उसके लिए थैंक यू सो मच अमन, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल जो ये कहते हैं कि ऑर्को को पॉडकास्ट में लाओ, वी लव व्हाट ऑर्को हैज टू से, एंड दैट इज द जेन्युइन लव आई डू दिस फॉर। हम लोग किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? हम लोग उस प्यार के लिए काम करते हैं, हम लोग उस छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स के बारे के लिए बात करते हैं। टू ऑल द फैंस, आई लव यू ऑल। थैंक्स सो मच आर्को, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, एंड लेट्स कैच अप सून, विल टॉक मोर स्टफ अबाउट यू, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके जिम के लिए। लेट्स मीट सून। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच आर्को, एब्सोल्युटली। विल मीट सून, टेक केयर, बाय बाय।